बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको फीस पेमेंट करना बता रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ठीक है। आप रेगुलर जो है कोर्सेज में अगर फीस पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक। अच्छा देखो, जो बैक इम्प्रूवमेंट वाले होंगे जिनको फीस उस पेमेंट नहीं करना आता होगा, तो मैंने इम्प्रूवमेंट का और बैक का, स्क्रूटनी का, आरटीआई का, चलो उसका कोई बात ही नहीं, लेकिन सबका चारों का प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो में बनाकर बता दिया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। यानी फॉर्म फिलिंग से लेकर आप लोग की फीस पेमेंट तक आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो कहाँ देखना है? डिस्क्रिप्शन में। अभी हम इसमें उनको बताएंगे जो रेगुलर कोर्सेज के अंतर्गत यानी रेगुलर है, ठीक है, जिनका बैक इम्प्रूवमेंट्स को मतलब नहीं है, सीधा उनको जो है एक साल से दूसरे साल में जा रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर हो गया तो सेकंड ईयर जा रहे हैं, सेकंड ईयर हो गया थर्ड ईयर जा रहे हैं, तो उनका फीस पेमेंट बता रहा हूँ। अभी देखो थर्ड ईयर वालों की नोटिस निकल गई थी, अब सेकंड ईयर वाले भी जो है टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, जैसे जो अपडेट आती जाएगी देते जाएंगे, और बाकी जो है आप लोग अपने HOD के संपर्क में रहेंगे तो ऐसे भी चीज़ें पता चलती रहेगी, ठीक। करना क्या है, कैसे फीस पेमेंट करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की, ठीक है, बता रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस पेमेंट ये ऑप्शन आता है, ये मेन कैंपस वालों के लिए है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। कॉलेज का कॉलेज जमा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे जगतांश का उनका अलग नोटिस निकल रहा है, अलग अलग कॉलेजेस का SPM का है, इधर उधर सबका निकल रहा है। तो जिनका ऑफलाइन जमा हो रहा है ऑफलाइन, जिनका ऑनलाइन जमा हो रहा है ऑनलाइन जमा करेंगे। अभी क्या करना है, फीस पेमेंट केवल सर्च करना है, जिसको मेन कैंपस में जाना है फीस पेमेंट सर्च करिए। उसके बाद आएंगे कहाँ पे, आप आ जाएंगे पे फीस के ऑप्शन पे, ठीक है। पे फीस पे तुरंत ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, पहली ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को टाइम ले, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जब यहाँ पे आते हैं तो आपको देखो पंजाब नेशनल बैंक करके इस तरह दिखता है, एक्सिस बैंक दिखता है, दिखा है गो टू स्टूडेंट मेन्यू, मतलब ऐसा ऐसा कि अगर आप लोग को मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है करना कैसे, ठीक है। गो टू होम पेज, क्विक लिंक सेक्शन, और मतलब ये सब चीज़, इंटर एनरोलमेंट, फिर द सिस्टम विल डिस्प्ले अलॉन्ग विथ डिटेल्स, यानी कि पहले एंट्रेंस या एनरोलमेंट नंबर भी जब डालूंगा ना तो वो आएगा, फिर उसके बाद जो है आपको सारी आपकी डिटेल्स दिखेगी, आपको अपना डाटा वेरीफाई करना रहता है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा अभी। क्लिक ऑन मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना रहता है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड योर फीस रिसीप्ट, टेक प्रिंट, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर वैसे ही बता दी, मुझे ज़्यादा समझाना नहीं है, आप लोग वैसे बुद्धिजीवी हैं। पे फीस पे कर दो क्लिक, ठीक है। जैसे आप पे फीस पे क्लिक करते हैं आप लोग का यहाँ पे आ जाता है पूरी तरीके से, जैसे लिखा है ना कि बीट ये सब कोर्स फीस, इधर इंपॉर्टेंट नोट्स की वगैरह भी लिया है कि स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट फ्रॉम एनी बैंक आइदर फ्रॉम एक्सिस और पंजाब, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है, फीस पेमेंट। और इसको लिखा है मिसलिनियस फीस और रेगुलर फीस इन एनी जो है सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मेक पेमेंट फ्रॉम बोथ द बैंक, मतलब दोनों को एक साथ से नहीं करना है, आप समझ गए, एक से करना है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को यहाँ पे देखो लिंक स्टूडेंट फी पे फॉर द रोल नंबर ऐसा है, आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप लोग को और भी चीज़ें दिखती है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ है जो यहीं पे है, देखो लिखा है पेमेंट फॉर मिसलिनियस फीस थ्रू एक्सिस बैंक, थ्रू पंजाब नेशनल बैंक। मिसलिनियस में नहीं जाना है, मिसलिनियस में उन लोग जाते हैं जिनका बैक इंप्रूवमेंट का रहता है, ठीक है, जिनको अपना बैक का देना रहता है, अदर स्क्रूटनी फीस देना रहता है, ठीक है, स्क्रूटनी का, बैक का, एक्स का, एनरोलमेंट का, वो सब इसमें जाएंगे। और जितना रेगुलर वाले जिनको जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए, उन लोग को क्या करना है, पेमेंट फॉर रेगुलर कोर्स थ्रू एक्सिस बैंक पेमेंट, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, तो आप इसी पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पे करने जब क्लिक करते हो आप इस पे सीधा देखो आप इस पेज पे आते हो, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है इंटीग्रेटेड फ्री पोर्टल, ठीक है। इस पे आप जैसे आते हो इधर उधर, ठीक है, आप लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल्स दिखती है। आप सीधा ये यूनिवर्सिटी जो है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये यूनिवर्सिटी इसी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं आप, ठीक है, आप लोग को देखिए यहाँ पे पूरा एक मिल जाता है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, इसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सी आएगी, देखो यहाँ पे जैसे देख सकते हो झारखंड है, ये है, लेकिन आपको क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये अगर ये वाले पे मत चल जाना, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसका रेगुलर कोर्सेज के अंतर्गत है, और जो IPS में होंगे वो अपना देखेंगे, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद लिखा है सेलेक्ट कलेक्शन कोड, तो यहाँ मिसलिनियस रेगुलर आएगा, तो आपको रेगुलर पे जाना, मिसलिनियस से उनको जाए जिनका बैग इम्प्रूवमेंट ये सब रहता है वो जाएंगे। तो हम लोग रेगुलर पे क्लिक कर दिए, कैप्चा कोड आ जाता है, जैसे E70, इसको हम भर दे रहे हैं, ठीक है, इसको भर दे रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं आपको E7TJZ, ठीक है, इतना कर दिया हमने, इसको भर दिया। अब आएगा सबमिट का, यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। सबमिट पे जब क्लिक कर देते हैं तो आप लोग का देखो इस तरह का ऑप्शन आता है कि अब जो है एनरोलमेंट नंबर, एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर यहाँ पे डालना रहेगा, शो डाटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बैक जा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से इसको एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ से हम PDF फॉर्मेट में आगे चल रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे अपना रोल नंबर डाल दोगे, मतलब एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो डाटा करोगे, आप लोग की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो कैसे कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे से आपका सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, फिर
उसके बाद जो है फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट आपको पूरा दिखाएगा क्या है, मिडवल है, फिलोसफी है, इंग्लिश लिटरेचर है। रिजल्ट आपका बताएगा कि आप पास्ट हैं, टाइप क्या रेगुलर है, सेशन आपका बता देगा ठीक है। उसके बाद जेंडर बता देगा, ठीक। उसके बाद जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ देखो जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना। अगर ऑप्शन मांगेगा तो कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, क्या क्या मतलब कास्ट है आपकी। उसके बाद जो है फीस पेमेंट की डिटेल्स दिखाएगा कि क्या क्या किसकी किसकी फीस लगती है, जैसे एथलेटिक्स की, कॉशन मनी, कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, डेवलपमेंट, डिप्लोमा एग्जाम फीस, बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको एग्जाम फीस, इनरोलमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट फीस, ठीक है, और स्टूडेंट फीस और ट्यूशन फीस में बहुत चीज़ जोड़ जाड़ के इसमें जब देते हो आते हो सबमिट में क्लिक करना रहता है आपको। जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो आप लोगों को थोड़ा इस तरह भी दिखना, ऑनलाइन फी पेमेंट फॉर रेगुलर कोर्सेज, इनरोलमेंट, ये सब, टेस्ट रोल नंबर, थ्रू डाटा। अच्छा, ये दूसरे पेज पे आ गए हम लोग, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोग को देखो नीचे इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट, यहाँ टोटल अमाउंट दिखेगा क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिखेगी। इस ट्रांजेक्शन आईडी को नोटिस करके रखना है, ठीक है, वो बाद में काम आएगा। उसके बाद प्लीज नोट द ट्रांजेक्शन आईडी फॉर प्रिंटिंग। अब इसको जो है थोड़ा सा ये कि डुप्लीकेट जब आपको चाहिए होता है तब आपको मतलब डुप्लीकेट फीस से निकालनी होती है, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी काम आएगी। तो ट्रांजेक्शन आईडी इसको यहाँ से लिखा रहेगा, नोट कर लेना। टोटल फीस कितनी रहेगी वो आप देखो, कई बच्चों को कहा भैया फीस कितनी लगेगी, भाई जितना फर्स्ट टाइम जमा करते हो उसी के अप्रॉक्स तुम लोग की फीस लगेगी, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। अब इसको देखो जो लिखा है कि आप जो है लिखा है आफ्टर पेमेंट इफ रिसिप्ट इज नॉट जनरेट प्लीज चेक द बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट एंड वेट फॉर 1 डे टू प्रिंट डुप्लीकेट रिसिप्ट। चलो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखो जब आता है ना कि आप लोग का पे फीस थ्रू क्रेडिट का डेबिट का, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ऑर्डर आईडी लिखा रहेगा, इंस्टीट्यूट लिखा रहेगा, ट्रांजेक्शन रिमार्क में कुछ भी डाल देना, बीए फीस, बीए ऐसा वैसा, बस उसको करके ट्रांजेक्शन अमाउंट डालो, डाला रहेगा सब चीज़, रोल नंबर, नॉर्मल नंबर, ये सब डाल के अपना जो चेकआउट पे क्लिक कर देना। चेकआउट पे क्लिक करना रहेगा, ठीक। इसमें जैसे क्लिक करोगे आप लोग को देखो इस तरह का पेज दिखेगा, जिसमें मतलब यही ऑर्डर इस तरह का। पहले चेकआउट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चेकआउट पे क्लिक करने के लिए दिखेगा। क्लिक करने के बाद देखो आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा आपका ऑर्डर आईडी नंबर, रिफिल नंबर, मर्चेंट नंबर, अमाउंट, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखो पेज खुल जाएगा इसी तरह। नीचे का ऑप्शन रहता है स्मार्ट, ठीक है, मतलब चेकआउट कार्ड, तो कार्ड्स के माध्यम नेट बैंकिंग या स्मार्ट चेकआउट, जिसके माध्यम से आपको फीस पेमेंट करने समय कार्ड के माध्यम से करना है। नेट बैंकिंग करना चाहते तो नेट बैंकिंग से कर देना। उसके बाद जैसे ही आप नीचे भी तो कुछ लिखा रहता है, सीधा जैसे क्लिक करोगे आप कार्ड वाले पे कुछ तरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो जैसे अब इसमें नेम ऑन कार्ड, जब कार्ड पे जो आपकी जैसे एटीएम कार्ड उससे कर रहे हो तो एटीएम कार्ड पे जो आपका नाम है वो डालो, कार्ड का नंबर डाल दो, कार्ड सिक्योरिटी नंबर जो काली पट्टी होती है उसके नीचे लिखा रहता है, ठीक है, जितने अंक का हो 3 4 उसको डालो। अब यहाँ पे मंथ, ईयर, ये सब जो आपके कार्ड पे लिखा है वो सब डालो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करो, पे कर दो, ठीक है। जैसे ही कर दोगे आपका जो है हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद आपकी फीस रिसिप्ट एक तो दिखेगी, उसको जो है डाउनलोड करके रख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, बाद में वो काम आएगी, ठीक। इस तरह आपकी फीस पेमेंट होती है। आशा करते हैं मैंने एक चीज़ आपको समझा दी होगी। लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे तो इस तरह चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। अगर कहीं दिक्कत समस्या आती है तो मुझे जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से ज्वाइन रहो। बाकी बैक इंप्रूवमेंट का सब चीज़ का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सी जानकारी मिलेगी, तो यहाँ से जुड़े रहना। यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स यहीं से हैं। धन्यवाद।